महात्मा अग्नि, पानी, सुई, सुआ, सुना, इनकी धोखेदारी किया। पराई औरत मनीष, पराई औरत का मूर्खा तुम बैठका दे दियो, लेकिन अपनी नहीं हुई। अपनी औरत के करिया हुए मनीष, के लूड़ी होए पवन, मनीष तो कह रहे हैं के लंगड़ी होए, अपनी अपनी पराई औरत है। तुम कितनों स्नेह करियो, अगर तुम मर जा तुम्हारी लेस में कुछ रो नहीं पाएगी। कौन है? झूठी पत्थर। और झूठी पत्थर पर कौन डाया करते? कौआ। मनीष, हंस कभी नहीं डाएगा। पर नारी वो डाइन है, गाई पे खून हो जाते हैं। धन धरती और कामनी राड़े की जर, तीन बड़े बड़े बहादुर मरिए इनके पीछे। पर नारी की प्रीत भूसकी अपनी, कहती जो कले जो कार होते न अपनी। बुझात नहीं कत पानी तो भलो अपने घड़ा को। हनी कौन है? ये हनी बेटा विपिन का छोटा बेटा 101 मुद्राएं देकर के ठाकुर के चरणों में नतमस्तक होता हुआ मुझे व्यास पर सम्मान दिया। परमात्मा इस बालक को सद्बुद्धि प्राप्त हो। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। पत्र पढ़ा और
पत्र का डब्बा बड़े मीठे शब्द में दिया सची क्या शास्त्री नमस्ते अत्र कुशल तंत्र अपरंत समाचार ये है कि मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा, काश मेरा दिल गया जी, तो हम आओ चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ सहवास करें, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। परीक्षित जी अब उस शर्त बड़े नियम से लिखी। शर्त कौन सा? कि जब भोग करने को मेरे यहाँ आओ तो आइयो पालकी, और जब पलंग पे तुम मेरे साथ लेटोगे उस पलंग को ब्राह्मण काटे, और जब पालकी में आओ तो आगे लगाइयो महात्मा, पीछे लगाइयो ब्राह्मण, तब हाजू पत्र पढ़ो। राजा नहुष बोले, हे ब्राह्मणों कहिए। पलंग गाठो। कट गया। पालकी लेके आओ। आए रही 5 मिनट दे धुमरी आई। पालकी आ गई, पहुंच। परीक्षित जी विद्वानों ने एक एक शब्द अटूट लिखा है। कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब होई। पराई बहन बेटी पे डोरा टानने वाली नीच हमेशा अंधे हुआ करते हैं। पालकी में बैठ गया, आगे महात्मा, पीछे ब्राह्मण। अब जो कहा चिल्लाओ, सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो। एक महात्मा कहने लगा, ओरे राजा, जिन महात्माओं का सारा संसार सत्कार करता है और तू पालकी में लगा है, और पराई बेटी का धर्म दिखाने के लिए डाला, जा तू सर्प है जा। सोई राजा पालकी में अजगर बनी है। समझो हुईयो लोगो, अरे कर्म न करियो कानो देखे परबानो, आय हाय दे देखे परबानो। कर्म न करियो कानो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। करिया न करी जगपति, कर्म करे थे बातु शासन, कर्म करे थे बातु शासन, कर्म करे थे बातु शासन, कर्म करे थे बातु शासन। खेत दक्षिण तुम्हारो देखे परबारो, हाय हाय रे देखे परबारो। खींच लकीर तुम्हारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। अब कर्म करे थे बाबा बड़ने, कर्म करे थे बागा बढ़ने, जय राम जननी मारो देखे परबारो। देखे ऊपर वारो, ए भैया। और किन्ने करी? किन्ने कर्म करे थे राजा नहुसने, कर्म करे थे राजन हुसने, जैसा सर्प बनकारो देखे परबारो, भैया देखे परबारो। कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। उसी राज्य में बृहस्पति नाम का दानव रहता था, जिसका नाम है
बृहस्पतिवार की बिटिया का नाम शर्मिष्ठा और अभी आपने नाम सुना था शुक्राचार्य जी। इनकी बिटिया को नाम है देवयानी। दोनों बेटी जेठ को महीना तालाब पे नहने के लिए गई, आपस में बातचीत करती चली गई और दूसरे लहंगन की याद नहीं रही। अब समिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी। काय बहना? बहना हम तुम चली तो आई, चली तो आई हो, लेकिन दूसरे लहंगा लाई ना लाई ना है नाग पहनियो कहा। बहना तुम लाई लाए, हमने सुनते ही ना रही बातें करती चली। अच्छा हम बताएं, कपड़ा उतार के पार पर कर दो, नहा लो, पहन लो, चंदो जहाँ जेठ के भारी कौन बैठो। चलो चलो आ जाओ। प्रशांत, ये प्रशांत बालक 101 मुद्राएं ठाकुर के चरणों में समर्पित करता हुआ मुझे व्यास पीठ पर सम्मान कर रहा परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। मेरे भैया लड़कियां नहाने लगी, क्या नाम है? ये हर्षित बालक 101 रुपया ठाकुर के चरणों में समर्पित करता हुआ मुझे व्यास पीठ पर सम्मान कर रहा परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। और ये लाल सिंह फौजी भैया भारत मैया की रक्षा करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने खून और पसीना की कमाई समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। और तब तक भोले बाबा डमरू बजाते हुए आए। देवयानी बोली, ओ बहना शर्मिष्ठा। काय बहना? देख तो सामने कौन आए रो? तो सामने भोले बाबा। अरे टड़क तो भाई बहना है तो। और इन्हें जान लगी बेटियां निवस्त्र के नहा रही हैं, तो बहना श्राप दे दी। हम बताएं बहना जाए डुबकैया लगाए जाओ। बना कई गहन एकदम लगाए भाई तो जो सही कह रही, तो फिर क्या करे हो? चलो बाहर। नहीं चलो बाहर। एकदम से बाहर निकली तो लहंगन की अदला बदली हुई। शर्मिष्ठा को लहंगा पहन लो देवयानी और देवयानी को लहंगा शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा कहने लगी, तूने तुमने मेरे लहंगा कैसे पहनो? कहने लगी, तुम तो हमारा लहंगा पहन लो। आपस में लड़ी आगे बढ़ के पंडा तो पंडा फंसाई लो और पंडा को मरोड़ गई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में डाल दिया। चली आई। ये पूरी रात ही कुआं में पड़े पड़े देवयानी को। सुबह हुआ प्रयाग देश के राजा याद शिकार करने को निकले। एकदम से आवाज लगाई, घोड़न टापरी आवाज कान में पड़ी तो देवयानी बोली, कौन है? मैं इधर हूँ कुआं में, मुझे निकाल ले। राजा ने घोड़ा को रोका और कुआं के पास में पहुंचे। देखा 17-18 साल की लड़की जिसकी रोते रोते आंखें सूज गई। कहने लगे, अरे कुआं में तुम कैसे गिर पड़ी हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरे पिता का नाम अच्छी तरह से जानते होगे, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है और दासी को देवयानी कहते हैं। कहने लगे, वाह, शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है? वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण है। कलाई पकड़ी और बाहर ले लाई और कही, जा ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खेलने मत आना। अब देवयानी वहीं पे बैठी है, बोली, अब हम कहाँ जाए? अपने घर जाओ। देवयानी कहने लगी, अब हमारे घर और कछु नहीं, जो कछु सब तुम आई हो। कहने लगी, जो कछु सब तुम आई हो। राजा याद कहने लगी, भाव ये विलोम शादी कैसे हो रही? मैं एक जात का यादव और तुम ब्राह्मण की बेटी हो। कहने लगी, महाराज मुझे कच्छ का श्राप लगा है, ब्राह्मण वंश का कोई लड़का मुझे अपनाएगा नहीं। एकदम से झटका मारा और घोड़ा पे डाके बैठ गए।
देवयानी कहने लगी सैया मैंने अपने दिल से शौहर मान लिया तुम्हें और दिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और देवयानी कहने लगी देवयानी घर पहुंची। शुक्राचार्य कहने बेटी कहाँ रही हो रात भर? कान लगी पिताजी तुम्हारे चेला की लड़की मुंडियन कुआ में ढकेल गई, मैं पूरी रात कुआ में पड़ी रही और मुझे भिखमंगा बताया। अच्छा, अपनी बेटी को लिया शुक्राचार्य ने, अपनी पत्नी को लिया और निकल पड़ी। और जो बृहस्पतिवार को पतो चलो कि गुरुजी रूठे जा रहे, एकदम से बृहस्पतिवार आओ तो पीताम्बर झटक के बोलो गुरुदेव। अरे इतनी नाराजगी में कान दौड़ते हुए जा बहुत बड़ी दुनिया निकल के चले जाएंगे, अब मैं तेरे रात में नहीं रहूंगा, मेरे पिता को छोड़ो। अरे तो रोको रोको रोको, मुझे जाने दो, हम भैया नहीं रुकेंगे। अब ब्राह्मण को साकर भी नहीं बांध सकती। अरे तो ऐसी क्या बात? साकर की बात कर रहे, मछली मरे वालों जाल देखो डाल दो ऊपर दबाई में रही। भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, अब हाथ पाए दो जोड़ रहे जाओ। हेलो, बात का होगी, बात तो बताओ। मुझे जाने दो, हम तुम्हें राज में नहीं रहेंगे। अरे होइए, अरे बात बताओ, बात का होगी। तुम्हें मालूम नहीं? अरे नहीं मालूम। सुनो सुनो सुनो, नालायक तेरी बिटिया ने भिखमंगा हमें बताओ है। बहुत एक बात मुझे बता, तेरी बेटी इस तरीके से कुआं में डाल देता तब तू क्या करता? बोल। खुशमरा तो जिन्हों भी कई मांगन आए, तो तुम्हें एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। क्या? जब मेरी बेटी की शादी होगी, अगर तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की संग दुल्हन बन के जाए, बांदी बन के, तो रुकूंगा ना, मैं नहीं रुकूंगा। अब बिटिया के स्तर की बात है, पूछ ले। बिटिया चंपकली का कर रही? कछु नहीं, तुम घुटन्ना फटियो था, मैं तंगरा लगाए रही। तुम्हें कछु मिलो ना है? क्या है वो? अगर गुरु जी की बिटिया की शादी हो तो तुम साथ में दासी बन के चली गए हो? हम का उमरी पर संगे नहीं जाऊंगी। अरे हो ये चली नहीं हो? तुम देख नहीं रहे कितने मोटे ताज है, कितनी दुबरी पतली। अब नहीं मानता तो चलिए तो जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी शर्त है? और का नेक जेथरा जाऊंगी। क्यों? नेक ब्यूटी पार्लर में एब्रो सेटिंग करवाया है। फिर चली नहीं हो? तब तो चली नहीं। कह दिया हमारी बेटी में चली जाएगी, चली जाएगी। ये जब तक नजर चार भाई बिटिया की, न रोटी खाए न पानी पिए। शुक्राचार्य बोले बिटिया देवयानी। क्या है पिताजी? क्या है वो? तुम का बीमार हुई? बीमार का चिकनगुनिया हुई। तुम दिन ही दिन दुबली पतली होती जाती हो। तुम्हें मालूम नहीं मुझ प्यार है वो? नहीं आकर किनसे? राजा यार तुम मुझ प्यार हो। वो क्या कर रही है? रोई को नहीं, तुम एकदम पेट में, मेरे पेट रोई रो, हम पे रहो नहीं यार, पेट में भूखा फूट गए। तो तुम ब्याह करे हो? ब्याह नहीं
अब रो नहीं याद मुंह पे। तो मेरी बेटी ने चुनाव चुन तो बहुत अच्छा किया। और कहा आता ना जाता चुनाव चुन चाहता फिर कहते पानी कहाँ से आता। बहुत एडवांस। और कहा एडवांस में तुम आई है। तो चलो अब हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। कब करवाओगे? तो आदि तुमने बताई। तो भाई कसम रो नहीं यार नहीं तुम पर सटक गए भाग जाओ। और कहा तो तुम अपने बाप की ना कटा दियो। ना कटिया चाहे तुम मूड कटिया। अरे और कहा फिर उसी समय प्रयाग देश के राजा याद के लिए टीका भेजा। बारात की थी निश्चित हुई। महाराज बारात लेके आए। जन्माशा बताया। सुबह हुआ भावरे पड़ी। जब भावरे पड़ी और भावरे पड़ने के बाद में शुक्राचार्य कहने लगे ए भैया बृहस्पतिवार कहिए अपनी बिटिया को जल्दी तैयार करवाओ। पूछ ले। अलग अलग महलों में ठहरा दिया। 5 सालें हो गई हैं महाराज शर्मिष्ठा के महलों में नहीं रहते। एक दिन शर्मिष्ठा ने मजबूर कर दिया। कहने लगी है पिया मैं भी तो तुम्हें दहेज में मिली हूँ। मेरे ऊपर अधिकार किसका है? महाराज जाते रहे। शर्मिष्ठा की कोख से 3 बालकों ने जन्म लिया। अनु, ध्रुव और पुरु। और देवयानी की कोख से 2 बालकों ने जन्म लिया। यदु और तुर्बस। यदु और तुर्बस। एक दिन देवयानी के मेलों में खाना खा रहे थे महाराज। तो देवयानी कहने लगी पिया एक बात मुझे बताओ। जब मेरी शादी हुई थी बांदी भेजी थी मेरे पिताजी ने और ये कहा था कि उससे सपने में बात मत करना। फिर उसके 3 बालक कहाँ से आए? इसका मतलब तुम छिप छिप के सौतन के घर में गए हो। मेरे प्यार को धोखा दिया। प्यार देवयानी वहां से निकली शुक्राचार्य के पास में पहुंची। शुक्राचार्य कहने लगे उस अहिर की औलाद ने प्रण को तोड़ दिया। हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। और अहिर की औलाद तुझे औरत से मिलने की शक्ति चीड़ हो जाए और तू बूढ़ा हो जाए। 32 दांत निकल है। लंगूर जैसे मोही। देवयानी लौट के आई और अपने पिता के सामने राजा याद को ले गए। राजा याद कहने लगे हैं ससुर साहब को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो प्रसन्न रहो। और बताई नहीं कोई काम ही नहीं तुम्हें। मेरू काम है। कहिए क्या हाल है? हाल उतरी पहिया रही। सुता कह रहा मैं मालूम पड़त। याद करो ससुर साहब। हाँ। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो बुढ़ापे की लाठी तुमने हमारे खोल के रख दी? याद करो कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं बुढ़ापे। जब हमने अपनी बेटी की शादी करी उसके साथ में जो दासी गई थी तुमने दरवाजा दिए थे कि हम इससे सपने की बात नहीं करेंगे। फिर उसके 3 पुत्र हमारी 2 ऐसा क्यों? ससुर साहब हाँ। मैंने कोई शास्त्रों से विपरीत काम नहीं किया। अगर मैंने विपरीत काम किया तो मैं ऐसे ही रहे। नहीं तो पुनः मुझे यू वरदान मिले। देखो दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं होगा। आप अपने घर पे जाएं हेतु रिश्तेदारों को बुलाएं एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करें। ये बुढ़ापा दे दें जवानी ले लें ट्रांसफर हो सके। अब महाराज अपने घर आए और अपने बेटा यदु के पास पहुंचे। बेटा यदु। कहिए पिताजी क्या बात है? बेटा यदु बोलो। तुम सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो। हाँ। और हर माँ बाप को के बड़ी संतान और के छोटी सही कह रहे प्रिय होती है। बिल्कुल बीच की तो लाइन में लगी रहा था मोहन के हैं। तुम मेरी दशा देख रहे हो? दशा देख रहे तुम्हारी। हम कैसे हो गए? मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं टिकट फटक्का वाली बैठे। क्यों? अब जब तो तुम ही जानो क्या बताओ। तुम्हारे नाना जी ने मुझे श्राप दे दिया। शराब दे दी ना तो श्राप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बूढ़े हो गए। बूढ़े तो हो ही गए। जब तो बात सही है। तो तुम्हारे दरवाजे पर हम क्यों आए? क्यों आए सो बताओ। बड़ी आस लगाए। आस? हाँ। अपनी जवानी हमें दे दो और मेरे बुढ़ापो ले लो। क्या कह रहे?
मैं कहा ऊंचो सुन तो दोबारा बोलियो। जवानी दे दो बुढ़ापो ले ले। जवानी वानी कछू नहीं मिल पे, चुल्लू भर पानी में डूब मरिया, जवानी वानी कछू नहीं मिल पे। तुम मेरी बेटा नहीं हो क्या? तुम जाके ना बेटा है, तुम्हें जवानी दे दे। हर माँ बाप को अपनी संतान पे घमंड होता, अहम होता है कि बुढ़ापे पे लाठी बनेगा। तो हमारे ऊपर अहम ना करो तुम। जवानी वानी कछू नहीं दे पे, रही बची अपनी और दे दो। इसका मतलब है कि तुम मेरे बेटा ही नहीं हो। हम तुम्हारे बेटा नहीं, तुम मेरे बब्बा का बेटा नहीं हो। आई डोंट नो बेटा। मैंने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? और हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? मैंने अपने बाप की सेवा की, माँ की सेवा की, और जो मांगा सो मैंने उन्हें दिया। तो हम तुम्हें नहीं दे पाए, तुमने दही दही, लेकिन हम तुम्हें नहीं दे पाए कछू। तुम मेरे बेटा हो ही नहीं। हम तुम्हारे बेटा नहीं, तुम हमारे बब्बा का बेटा नहीं। अब तो हम समझिए क्या? वो करी मैं भूला, तुम हमारी अम्मा का दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा का दूल्हा। मेरा बेवकूफ है क्या? एक दिन तो ऊपर भी बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापो हम आन दे तब तो। बेटा धरो, कहिए पिताजी। बेटा धरो। हाँ देखिए मेरी क्या दशा हो गई है। तुम्हारे नाना जी ने श्राप दिया, हम बूढ़े हो गए। ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले दो। पिताजी दवानी अवानी नहीं दे पाएंगे। क्यों? टमाटर के पेड़ फांसी लगा ले और मर जाओ, लेकिन हम जवानी नहीं दे पाएंगे। हम तुम्हें जवानी दे देंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? और अब शादी बड़े भैया की, भाई भैया के घर में चलत है, और भैया कैसे हो ये? बेटा नो, हाँ पिताजी। बेटा नो, तुम्हारे दरबार हम क्यों आए? कहू मतलब ही सर आयो हो, बड़ी आस लगाए, बिना मतलब के आयो ही नहीं तुम। अब कुछ भी कहो, भगवान ने हमें सुनवे के लिए बनाओ, तुम्हें कहवे के लिए बनाओ। तो कुकरम काय के लिए ऐसे करता जो सुनाओ पर है? तो हमने कहा कर दे बेटा, तुमने मेरी दशा देखी? देख रहे हम कैसे हो गए? फूकी यही बना है। क्यों? कुकरम करे हुए कछु ना, तुम्हारे नाना जी ने श्राप दिया, हम तो हो गए। तो ऐसा करिए अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। जवानी अवानी नहीं मिल पाएगी। क्यों? जवानी कोई देने वाली चीज है? दे दो तो मेरे बेटा ना। जाके ले बेटा नहीं है हम। उपाय बता सके? बताओ। ऊपर लटक जाओ। कहाँ? सामने ऊपर उल्टे लटक जाओ, नीचे गिर पड़ो, मर जाओ तो मर जा। तुम ढोलक कहाँ बैठे हो? तू थोड़ो देख ली कोई। अच्छा, जगमत तुम चाह रहे मारे? बेटा पुरो, कहिए पिताजी। तुम सबसे छोटे बेटा हो, अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। एक बात सुनो पिताजी, ये मेरी देयस ने माई बाबुल की खास निशानी है। और जब बाबुल से ही मिलू लड़कपन है, जब बाबुल ही सो मिली जवानी है। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई दीजो। अरे जवानी की कौन कहे, अग्नि में बबुल जलाई दीजो। इस शरीर पर तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है पिताजी, आप जो चाहे वो दशा बना सकते हो। बेटा, हाँ, तुम्हारे जैसे बेटा पर बाप का मान होना चाहिए। जब वो भी जवानी यूज कर ली है यज्ञपति जी, अब दिमाग में झटका लगा कि मैंने प्रभु का भजन नहीं कर पाया। वो आदमी को 3 जगह सच्चा ज्ञान पैदा होता है। देवता लोग मालूम
कथा सुनत मुर्दा जलत तेरी आदत के अंत और जेई ज्ञान पहले जो हो तो क्यों न मिले भगवत। इतने भैया लोग बैठे हो, कथा सुनते समय जब एकाग्र मन लगा के सुनो ज्ञान आ जाएगा। और जिस समय हम तुम मुर्दा को जलाते हो मरघट में, एक ही दिमाग बात हुई थी कि यार चिता तो एक दिन बनने ही है और ये कन्फर्म है, इस शरीर को चिता पे चढ़ना है। और स्त्री को प्रसन्न करने के बाद आदमी को ज्ञान पैदा हो जाता है। यज्ञपति जी अगर ये ज्ञान बना रहे तो इंसान की कभी बर्बादी नहीं हो सकती है। उमा कहो में अनुभव अपना, बड़ा दिमाग से सुनना। उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत हर भजन जगत सब सपना। सपना। ये संसार में हम तो स्वप्न देख रहे हैं यज्ञपति जी। यज्ञपति जी ये भटक जाते, तुम भटक जाते, समझो? ये संसार में हम तो स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न देख रहे, मोह की निशा में हम तो सो रहे हैं। बिल्ली आए, कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है। कभी देखना, कबूतर बैठा हो, बिल्ली आए, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। समझो, क्या आंखें बंद करने से बिल्ली उसे छोड़ देगी? ऐसे संसार में हम तुम रहते हुए आंखें बंद करे हो, तब काल का हमें तुम्हें छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरे देवता